बढ़ती गर्मी के साथ साथ मुल्क में सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। अलग अलग रियासतों में लीडरान की मुलाकातें चल रही हैं। इस बीच आज मुंबई में एनसीपी सरबराह से प्रशांत किशोर की मुलाकात जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों में 2024 के हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है। इन दोनों की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि एनसीपी इस मुलाकात को रस्मी बता रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां समाचार नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त जुड़े हैं। वसीम, एक बड़ी अहम खबर आ रही है, प्रशांत किशोर ने जो है वो शरद पवार से मुलाकात की है। मुलाकात इस वक्त जारी है। इस मुलाकात को किस नजर से देखा जा रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर और शरद पवार की बैठक अपने आप में एक बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले जो चुनाव है उसे लेकर काफी अहम होंगे। इस बैठक में पहले शरद पवार थे, करीब 10:45 पर प्रशांत किशोर शरद पवार के घर पहुंचे सिल्वर ओक। उस दौरान उन्होंने काफी देर उनके साथ चर्चा की। कुछ देर के बाद जयंत पाटिल, जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, वो पहुंचे। सुप्रिया सुले इस बैठक में मौजूद है। अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो खाने के बाद ही, दोपहर के बाद ही निकलेंगे घर से, यानी कि 2 से 3 घंटा शरद पवार के साथ बैठकर चर्चा करना अपने आप में आने वाली जो राजनीति है कहीं ना कहीं उसका एक संकेत दे रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने जिस तरह से देखा है कि महाराष्ट्र में लगातार जिस तरह से अलग पार्टी बनके एक नई सरकार बनी है, खास करके विपक्ष से अलग होकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में शामिल होती है, तो ये एक नया समीकरण है। इस नए समीकरण से किस तरह से देश में एक अलग नई राजनीति की जा सकती है, इस पर लेकर भी चर्चा होने की आशंका साफ तौर पर जताई जा रही है। क्योंकि हमने पहले देखा है, कुछ दिन पहले संजय राउत इस बात पर लगातार जोर देते आ रहे हैं कि किसी भी तरह से यूपीए का जो नेतृत्व है शरद पवार करें। अगर शरद पवार नेतृत्व करते हैं तो महाराष्ट्र आगे जाके उनको काफी फायदा होगा देश में। तो इस बात पे भी जोर दिया जाएगा कि अगर शरद पवार नेतृत्व करते हैं तो किस तरह से रणनीति तय की जाएगी। प्रशांत किशोर के बारे में हर कोई जानता है किस तरह से वो एक राजनीतिक रणनीतिकार है। जिस तरह से उन्होंने बंगाल में देखा कि ममता बनर्जी की पार्टी है उसकी जीत हासिल की। इससे पहले भी उन्होंने कई तरह के बड़े राजनेताओं का समर्थन किया है, मोदी जी की कैंपेनिंग चलाई है। तो ये बैठक में इस बात पे भी चर्चा की जा रही है कि आगे जिस तरह से महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं, जो छोटे इलेक्शंस होने वाले हैं, उन पे भी किस तरह से नजर होगी, संगठन को किस तरह से मजबूत बनाना है। पहली प्राथमिकता ये होगी कि एनसीपी को किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बनाना। इसके बाद आगे की अलग अलग रणनीति पे आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी बिल्कुल, एक तरह से यह भी माना जाए क्या अपोजिशन को मुत्तहिद करने की एक कोशिश है पीके की, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी भी एक तरह से इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है, या इनके कहे हुए जो बातें होती है, जो ये चीज़ें बताते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने और जीत भी दर्ज की ममता बनर्जी ने। अब इन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की है, तो क्या एक तरह से यह भी माना जाए कि अपोजिशन को भी एकजुट करने की कोशिश कर रही है? जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है कि देश भर में अलग अलग जगहों पे अब बदलता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। खास करके बीजेपी का कई इलाकों में उन्होंने जीत हासिल की है, तो कई जगहों पे उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा एग्जांपल इस वक्त है बंगाल, जहां पे उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है और कहीं ना कहीं बीजेपी पर इसे लेकर दबाव बन जाता है। तो ऐसे में जब दबाव बना हुआ है तो उसे राष्ट्रीय चेहरे की जरूरत है बीजेपी के सामने खड़ा करने के लिए। राहुल गांधी को लेकर लगातार अटकलें लगाई जाती है, लेकिन यूपीए में किस तरह से उनके नेतृत्व को लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं, इस पर भी कई तरह की बातें राजनीतिक तौर पर बाहर आती रहती हैं। तो ऐसे वक्त में अगर शरद पवार एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है और बहुत ही बड़े रणनीतिकार भी माने जाते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति शरद पवार को हम अलग नहीं रख सकते। तो ऐसे वक्त में अगर शरद पवार एक यूपीए का चेहरा बनते हैं और 2024 के जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी को टक्कर अगर देना है, तो एक ऐसे नेता की जरूरत है। तो प्राथमिकता के तौर पर जिस तरह से देखा गया कि लगातार शिवसेना का समर्थन है एनसीपी का, और इसी समर्थन के बल पर वो आगे बढ़ते हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर वो अपनी एक रणनीति तय करते हैं, विपक्ष को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है, लेकिन फिलहाल एनसीपी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से, जिस तरह अब उनके हाथ में पावर आया है, सरकार बनी है, तो ऐसे वक्त में उनकी जो पार्टी है वो महाराष्ट्र में पहले नंबर 1 हो। अगर उनकी पार्टी नंबर 1 होती तो दूसरे राज्यों में भी राजनेताओं से चर्चा करके एक पूरे विपक्ष को इकट्ठा किया जा सकता है। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।